राजस्थान जी के, आपको सिर्फ एक बिंदु ही कहूँगा कि आप जो है हर भाग की एक से अधिक किताब मत रखना बस, है ना। और एक से अधिक किताब रखोगे तो उसका आपको लॉस है। और किताब चेंज भी मत करो, आपके पास जो है वो पढ़ते रहने दो। लेकिन राजस्थान जी के में मैं एक एक की बात करूँ। सबसे पहले मैं बात हूँ जियोग्राफी में, राजस्थान का भूगोल, केवल राजस्थान का जियोग्राफी आएगा इसमें। देखो नया पुराना कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि ये नया है ये पुराना है, भूगोल वही है, सारा कुछ वही, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। यहाँ कई सारी किताबें आती है। देखो अगर मैं ऑथेंटिक किताबों की बात करूँ, ऑथेंटिक, तो देखो हरिमोहन सक्सेना की आती है जो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल अपडेट है नहीं, तो इसको तो मैं अभी सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपडेट नहीं है। थोड़ा बहुत अपडेट बहुत ज़रूरी होता है, हाल फिलहाल अपडेट में आई नहीं है, और कोई नई अपडेट आई है तो आप देख सकते हो उसको, लेकिन उसमें फैक्चुअली थोड़ा कम है और थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। फिर आती है गाइड की श्रेणी में। गाइड की श्रेणी में आजकल देखो एक तो नाथ आती है, ठीक है, एक आती है बिंदवाल की, और एक आती है संकल्प की, गंगानगर की, संजय चौधरी, है ना। ये ठीक आती है किताब, मैंने देखी इसको थोड़े दिन पहले, तो मुझे वो ठीक लगी, है ना। ये संकल्प नाम के कई और फर्जी इंस्टीट्यूट भी है, ये मैं संजय चौधरी की बात कर रहा हूँ, गंगानगर से, ठीक, उनकी किताबें अच्छी है। ये 3 किताबें मुझे ठीक लगी, और बाकी मैंने किताब कोई भी देखी नहीं, सही बता रहा हूँ। 3 किताबें मार्केट में आजकल चल रही है, और अगर कॉलेज लेक्चर में अभी जैसे पेपर आया उसकी मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ राजस्थान भूगोल के अंदर, तो कितने 20-22 प्रश्न आए थे टोटल, जिसमें से 18-19 प्रश्न लगभग सभी में आए थे, ठीक है। अब पहली मेरी सलाह ये है, इन तीनों में से आपके पास जो भी एक किताब है वो रखिए, नई लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं लानी। और मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपके रूम में इनमें से कोई एक किताब तो होगी ही होगी। ये नहीं है कोई और भी है, वो भी चलने दीजिए, ठीक है, नई लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूगोल के सिंपल प्रश्न आते हैं और आपकी किताब में से हो जाएंगे, और अन्य आप लिख सकते हो। तो जो भी आपके पास है वो रहने दीजिए, आप नई किताब मत लाना, मैं घर के हिसाब से सलाह दे रहा हूं। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपके पास में कोई किताब नहीं है, आज ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे एक किताब लानी है, तो आप मार्केट में ये तीनों किताबें देख लेना, और तीनों की जो भी आपको भाषा पसंद आती है वो आप ले लेना। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, जितने इसमें सवाल आएंगे उतने इसमें आएंगे। अब आपको जो पसंद आती है वो ले लीजिए, ठीक है, आपको जो ठीक लगती है भाषा वो ले लीजिए, तीनों एक जैसी है, ठीक है। और इसमें अंतर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि देखो नाथ ने लोग लिखा है बहुत टू द पॉइंट लिखा है, उसने बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखा, और इन्होंने क्या किया, नाथ ने अपडेटेड भी लिखा है, जो जो चीजें महत्वपूर्ण थी सारी डाल दी, और जो कुछ एक्स्ट्रा था वो सारा हटा दिया, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तो ये थोड़ी साइज छोटी पड़ेगी, पढ़ने में आसानी रहती है। धिंदवाल ने क्या किया, बहुत एक्स्ट्रा डाल दिया, कुछ जगह इतना एक्स्ट्रा डाल दिया जिसका कोई सेंस भी नहीं है, और प्रमाणिक पुस्तकों में भी उसका स्रोत नहीं मिलता, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें डाल दी, कुछ त्रुटियां भी देखने को मिल जाती है। तो इससे तो ज्यादा थोड़ा ये ठीक रहता नए बच्चे के लिए, और हालांकि धिंदवाल आप पढ़ पा रहे हैं तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। संकल्प वाली जो किताब आती संजय चौधरी की, उसमें उन्होंने थोड़ा सा संक्षिप्त किया है, नाथ की शैली से लिखी गई है, ठीक है, वो भी किताब अच्छी है। तो आप में जो भी किताब पढ़ रहे हो वो आप पढ़ते रहने दीजिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसे प्रश्न नहीं आते खतरनाक वाले कि आपको नई किताब देखनी पड़े, ठीक है। और इसके नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं, किताब नोट्स की तरह ही लिखी गई है सारी, गाइड पढ़ते हैं तो। नोट्स की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आप डिटेल्ड पुस्तक देखते हैं तो, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपके राजस्थान की राजव्यवस्था, ठीक है, राजव्यवस्था, ये सिर्फ राजस्थान की राजव्यवस्था है। राजस्थान की राजव्यवस्था में भी कई किताबें आती है, सही बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल अगर मैं बताऊं तो मैं वापस वही नाम लूंगा, राहुल चौधरी का, जिसकी किताब मुझे यूं लगता है कि काफी पूर्ण किताब है ना। पूर्ण किताब इसलिए कह रहा हूं कि 20 एक प्रश्न 10 एक प्रश्न आते हैं तो 7-8 फंसा देता है। इसके अलावा जो भी कई किताबें और भी आती है मार्केट में, और नई नई कई सारी किताबें आती है, मोस्टली कई किताबें हैं जो सिलेबस को कवर नहीं कर पाती, ये सिलेबस को भी कवर कर लेती हैं और ठीक ठाक है, एरर भी बहुत कम है, और परीक्षा के पैटर्न पे लिखी गई है, और 80-90% सवाल आराम से इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ये किताब ठीक लगती है, ठीक है। उसके बाद में आती राजस्थान का इतिहास संस्कृति।
अब देखो, इतिहास और संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो इतिहास और संस्कृति की हालत क्या है अभी? हालत ये है कि मार्केट में वापस मैं वही बात कर रहा हूं कि नाथ भी आती है और दिंदवाल भी आती है। अच्छा, इसमें एक सिखवाल भी आती है ना? तो वो भी आपको ठीक लगे तो वो भी आप रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। नाथ आती है, दिंदवाल आती है और सिखवाल की भी आती है। ठीक है, ये 3 किताबें जो है वो इतिहास और संस्कृति की आती है। अब इन तीनों का मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। नाथ वापस मैं वही कहूँगा कि टू द पॉइंट लिखी गई है। और अभी राजस्थान का जो पेपर हुआ इतिहास का कॉलेज लेक्चर का, उसमें इसका प्रदर्शन ठीक था, मतलब 50 में से लगभग 40 सवाल इन्होंने फंसा दिए थे। दिंदवाल की जहाँ तक बात है, इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा लिख लिया है, जितना परीक्षक ठीक से बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो वो भी ठीक है। सिखवाल एवरग्रीन दिंदवाल की तरह ही एक्स्ट्रा ही लिखता है, कम नहीं लिखता। इसके अलावा भी किसी के पास लक्ष्य होगी, है ना, किसी के पास में पनोरमा होगी, और भी मार्केट, मैं कह रहा हूँ ना, मार्केट में इतनी गाइड्स आ गई है कि हमारे लिए बताना सच में मुश्किल हो गया है। कैसे मुश्किल हो गया? अब जैसे कोई बच्चा पनोरमा पढ़ रहा है, 5 बार पढ़ रखी है, अब हम रणनीति कुछ बताते हैं तो मैं कहता हूँ जैसे आप नाथ ले लो, अब बच्चा कहेगा सर मेरे पास पनोरमा है, क्या मैं पनोरमा छोड़ के नाथ लेके आ जाऊँ? बच्चे बेचारे बड़े भोले होते हैं, ठीक है, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी किताब है उसी को पढ़िए, है ना, उसी को पढ़िए आप, और कोशिश ये कीजिए कि चेंज मत कीजिए आप। और आपके पास कोई किताब नहीं है तो इनमें से एक आधी देख लो और लेके आ जाओ, और कोशिश यही करो कि छोटी किताबें लाओ, क्योंकि बड़ी किताबें फिर पढ़ी नहीं जाती। जैसे पनोरमा है तो इतना सारा लिखा है कि व्यक्ति हालत खराब हो जाती है। लक्ष्य इतनी मुझे अपडेट लगी नहीं, सही बता रहा हूँ, ठीक है। सिखवाल काफी रंगीन, दिंदवाल भी ऐसी टाइप ठीक है, और नाथ की किताब तो ठीक है, शॉर्ट में आती है, अच्छी किताबें आती है, और पवन जी ने काफी संक्षिप्त में ठीक लिखा है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आपको ठीक किताब लगती है वो रख लीजिए, और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और किताब है तो वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सोचते हो कि नहीं इतिहास और संस्कृति की हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो संस्कृति का तो डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नाथवाद से देख लेना, ठीक है। इतिहास अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप आरपी व्यास को ले सकते हैं, दोनों भाग इसके, है ना, 1818 से लेकर 1947 तक 1 और 2 दोनों पार्ट कवर हो जाते हैं। इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है, ये आधुनिक की है। और प्राचीन और मध्यकाल के लिए आप आरपी शर्मा एंड पावा को ले सकते हैं, है ना, शर्मा पावा की अच्छी किताबें, और ये बढ़िया किताबें हैं। बाकी तो राघवेंद्र मोहन नीरज और जय सिंह नीरज वगैरह, हुकुमचंद जैन, बहुत सारी किताबें आती है। ये डिटेल है, और इसमें क्या है, ये सब आपके जब बहुत तैयार हो तब आप ये पढ़ सकते हो, और आपको लगता है कि बहुत टाइम है तब आप पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद आती बात समसामयिक की। अब देखो, समसामयिक का मामला कुछ यूं है कि राजस्थान का ही आता केवल, और मुझे लगता है मूमल है या लक्ष्य है ना, इसमें आप है वो मंथली पढ़ सकते हो, छोटा छोटा अखबार भी पढ़ता रहे तो आराम से हो जाता है। और इसके अभ्यास के लिए आपको दिशा की किताबें अच्छी आती है, अभ्यास इससे भी कर लीजिए। नाथ की किताबें भी अभ्यास के लिए आज करा रही है, उससे भी आप अभ्यास कर सकते हैं किताबें। अभ्यास में तो आप सारी किताबें लेके आइए, मैं तो ये कहता हूँ। एक का अभ्यास करने के बाद दूसरी उठा के फिर उससे अभ्यास कीजिए, तीसरी से अभ्यास कीजिए। अभ्यास तो जितना अधिक करोगे ना उतना फायदेमंद है, नुकसान वाली बात नहीं है।